लाज से है धिक नारी जिसमें लाज नहीं। ब्राह्मण की शोभा ज्ञान से है धिक ब्राह्मण जिसमें ज्ञान नहीं। क्षत्रिय की शोभा धर्म से है धिक क्षत्रिय जिसमें धर्म नहीं। राजा की शोभा न्याय से है धिक राजा जिसमें न्याय नहीं। ऐसे राजा की कोई गणना नहीं है जिसके जीवन में न्याय नहीं है। शस्त्र जबी जीवो मही रक्षा प्रबरा तस्जीव का तत्रापि प्रथमानि कल्पा पृथ्वी शाह परिपालनम। जिस धरती और समाज की रक्षा में अपने जीवन का दान करता है, ऐसे क्षत्रिय के जीवन का श्रृंगार तो उसकी वीरता, उसका धर्म ही हो सकता है। राजमंत्री, आज हम अपने सेनागार से सीधे दरबार की ओर चले आए हैं। ऐसा लगता है शीश पर शोभायमान यह मुकुट कुछ टेढ़ा है। दर्पण की व्यवस्था करो, इसे हम यहीं पर संवारेंगे। जैसी आज्ञा। देखिए मेरा एक निवेदन इन माताओं बहनों से, आप लोग इतने जल्दी आए, इतने जल्दी जाने लगे। अभी बड़ी सुंदर भगवान की लीला शेष है। सुंदर के कई मंत्रा संवाद, महाराज दशरथ जी का और मंत्रा का संवाद, ये बड़ी महत्वपूर्ण दृश्य आप लोगों को देख करके जाना चाहिए। इससे हमारे जीवन के सुधार के बड़े सुंदर आदर्श हमें प्राप्त होते हैं। राय सुभाय मुकुरी करलीना बदने बिलोकी मुकुट समकीना। श्रवण मन जरट जरट पन अस उपदेश। जीवन में जब जब उपलब्धियां आने लगती हैं तो व्यक्ति स्वयं को निरखना बंद कर देता है। जैसे जैसे वो समाज में पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, सम्मान को प्राप्त करता है, वो खुद को अवलोकन करना भूल जाता है। लेकिन कदाचित समय है जो उसे आईना दिखा देता है। समय का आईना वो उसे सामने आकर के खड़ा कर देता है कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, अब अवलोको ये शरीर क्या कह रहा है। दशरथ के जीवन में भी कुछ ऐसा था। बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में मगन रहा, लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि दशरथ रूपी जीवन में, दशरथ रूपी इस शरीर रूपी दहलीज में भी कभी वृद्धावस्था आकर के दस्तक देगी। और ये कानों के समीप मुझे यही कह रहे हैं, कर्ण समीप भये सित केशा मनहु जरठपन अस उपदेशा। ये कानों के सफेद बाल ये कह रहे हैं कि राजा दशरथ, अब तुम्हारे जीवन में भी वृद्धावस्था समाहित हो गई है। अब तुम्हें इन समस्त विकारों से मुक्त होकर के गृहस्थ का त्याग करके वानप्रस्थ को साहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। राजमंत्री, विचार करता हूं कि यदि सिंहासन छोड़ दिया तो इस सिंहासन की व्यवस्था कौन देखेगा। एक ओर से विचार आता है, भय राम सब विधि सब लायक, राम सब विधि से योग्य हो गए हैं, क्यों ना हो उन्हें अयोध्या का युवराज बना दिया जाए। लेकिन उससे पूर्व आज के दरबार को यहीं पर संपन्न करो। हम अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए गुरु सदन की ओर जा रहे हैं। आज का दरबार समाप्त किया जाए। और सुंदर महाराज दशरथ जी की वाणी को आप अभी सभी लोगों ने सुना। हमारी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं
श्री दशरथ जी के श्री चरणों में प्रदत्त किए जा रहे हैं। यहाँ विचार उनियानी नपे शुदिन सुअवसर पाई प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु सुनाय जाई लगा कर मुझे गले चलो सजना जहाँ तक घटा चले चलो सजना जहाँ तक घटा चले लगा कर मुझे गले चलो सजना जहाँ तक घटा चले चलो सजना जहाँ तक घटा चले। सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के पीछे फुर्सत किसको इतनी उनकी जो देखे पीछे तुम चलो हम चले तुम चलो सावन की घटा चले चलो सजना जहाँ तक घटा चले धड़कन तुम्हारे दिल की धड़कन हमारे दिल की उलझी तुम्हारी लट से तुम्हारे तन की छाया काजल बनी पलक में एक है दो बदन एक है आंचल के तले तले गुरु ही सुनाए जा। और आप हमारे आदरणीय मंगल सिंह जी राजपूत जी रमला समिति के सक्रिय सदस्य हैं। इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर ब्याट की व्यासपीठ के लिए प्रदत्त हुई। और आप हमारे आदरणीय परम सम्मानित श्री नारायण दास जी राजपूत जी हमारी रमला समिति के ऑडिटर रहे हैं। इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी के चरणों में प्रदत्त हुई थी। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। दीनों पर दया करने वाले दीनानाथ प्रत्येक जनमानस के जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रवासित करने वाले पूज्य गुरुदेव दशरथ का कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार हो प्रणाम स्वीकार हो प्रणाम स्वीकार हो। ओ मेरे नाथ ओ मेरे नाथ आशीष दीजिए पकड़ूं मैं प्रभु के चरण हो पकड़ूं मैं प्रभु के चरण। दीजिए पकड़ूं मैं प्रभु के चरण हो पकड़ूं मैं प्रभु के चरण। ओ मेरे नाथ आशीष दीजिए पकड़ूं मैं प्रभु के चरण ओ चरण पकड़ूं मैं प्रभु के चरण। प्रभु जी के चरणों में शीश झुकाते हैं प्रभु
प्रभु जी के चरणों में शीश झुकाते हैं, चरणों की रज को माथे से लगाते हैं। प्रभु जी के चरणों में शीश झुकाते हैं, चरणों की रज को माथे से लगाते हैं। ओ मेरे नाथ, ओ मेरे नाथ, आशीष दीजिए, पकड़ूं मैं प्रभु के चरण, हो पकड़ूं मैं प्रभु के चरण। प्रभु के चरण। कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। श्रद्धा की भावना को साकार रूप में परिवर्तित करने वाले रघुवंश के श्रेष्ठ नृपाल महाराज दशरथ, उत्तम है शिष्टाचार, नित्य की भांति तुमने प्रणाम किया, तुम्हारे लिए आशीर्वाद। संस्कार का चक्र है जीना मरना, आना जाना। मरना कोई चाहता नहीं, मरना सभी को पड़ता है। इसी में आशीर्वाद है हमारा। राजा दशरथ जन्म मरण के सृष्टि चक्र में, जन्म मरण के सृष्टि चक्र में है ये हमारी मनोकामना। सत सत वर्ष सतायु आप हो, यो ही करते रहे साधना। नित नवीन प्रतिमानों पर अग्रसरित हो तव जीवन, इंद्रधनुष की सतरंगों सा रंग भरा हो तव जीवन। आह्लाद भरे इस अवसर पर हमारी ये सत आराधना, सत सत वर्ष सतायु आप हो, यो ही करते रहे साधना। अखंड कल्याण हो, दीर्घायु आने का कारण पूज्य प्रभु। गाई भुवन सुनी मुनि नायक। जिस प्रकार मैं नगर में निकलता हूं तो देखता क्या हूं कि नगर की स्थिति बदलती चली जा रही है। जो हमारे मित्र हैं वो राम को ऐसे स्नेह करते हैं जैसे राम से आप स्नेह करते हैं। जो हमारे शत्रु हैं वो शत्रु भी राम को ऐसे प्रेम करते हैं जैसे राम को प्रेम स्वयं दशरथ करता है। बस इसको देख कर के मन में एक उमंग जगी, एक अभिलाषा ने जन्म लिया। ये मैं जानता हूं कि जो भी व्यक्ति गुरु के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण करता है वो जग के समस्त वैभवों को स्वीकार कर लेता है। मेरे आराध्य, जय गुरु चरणों रेणु सिरु धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। मोहि सम यहाँ अनभयउ न तुझे, सब पायऊ रज पावन पूजे। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। उस अभिलाषा की पूर्ति आपके अनुग्रह से पूर्ण होगी। बस यदि आदेश हो तो वह अभिलाषा मैं व्यक्त करूं। अभिलाषा वो भी राजा दशरथ के हृदय में। राजन राउर नाम यश सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिपमण मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, तुम्हारा नाम वेद विदित दशरथ राउ, जिसका नाम वेदों में अंकित है। यश क्या है दशरथ का? विधि हरिहर
सुरपत दिसना था, वर्णत सब दशरथ गुण गाथा। वो चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे देवराज इंद्र हो, लोकपाल हो, सब राजा दशरथ के गुणों का गान करते हैं। ऐसा तुम्हारा यश है जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। व्यक्त करो, कौन सी अभिलाषा है? मेरे आराध्य, जिस समय मैं अपने शरीर का अवलोकन करता हूं, व्यक्ति घर की जिम्मेदारियों से तभी उर्ण हो सकता है यदि उसका शरीर सहयोग कर रहा है तो वो उन जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे जैसे शरीर जीर्ण होने लगता है तो वह दूसरे पर आशा करता है और सोचता है जो मैंने नहीं किया वो मेरी संतान करके दिखाएगी, यही मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगी। बस इसी उद्देश्य को लेकर के व्यक्ति जीवन जीता चला जा रहा है। लेकिन इधर दशरथ का जीवन, हे देव उतरता जाता है अपना यह खेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। इसलिए महाराज मन में विचार आया है, पिछले पुरखों की तरह ना इसलिए राजा दशरथ ने विचार किया, क्योंकि सिद्धांत ये कहता है चौथे पन चाहिए नृप कानन। चौथी अवस्था में राजा को गृहस्थ छोड़कर के वानप्रस्थ स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मैं भी कुछ वैसा ही करूं जैसे पूर्व के राजाओं ने किया है। पिछले पुरखों की तरह नाथ अब मुझे तपोवन जाने दे हो, गया राज के योगी राम हो, गया राज के योगी राम, अब उसको राज चलाने दे हो, गया राज के। और यदि राम युवराज बन गया तो फिर न सोच तन रहाई की जाई, फिर मुझे ये चिंता नहीं रहेगी कि मैं जीवित रहूंगा या मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। इस सिंहासन की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो जाएंगी प्रभु, यही अभिलाषा है। हृदय से साधुवाद राजा दशरथ, तुम्हारे हृदय में ये विचार तो आया कि राम को राजा बनाना है, बड़ा उत्तम विचार है। अयोध्या में राम राज्य होगा, क्यों नहीं? जब पुराना हटेगा नया आएगा, विकास तभी होता है। अगर अयोध्या में राम राजा बनेंगे ये तो उत्तम कार्य, और राम के राजा बनाने में हम मुहूर्त का शोधन करें नहीं। राम केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, राम का जिस समय जन्म हुआ था तब हमने बताया था, और आज पुनः तुम्हें बताते हैं दशरथ, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वो संसार का जो सच्चिदानंद है, संसार का जो स्वामी है, तुम्हारे प्रेम में तुम्हारा पुत्र बन करके आया है। वेग विलंब न करिए न साजिए सब समाज,
सुदिन सुमंगल है तमई जब राम होए युवराज। जाओ रात तिलक की तैयारी करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। जय हो आपकी। प्रणाम स्वीकार करें। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सजीव सुमंत्र बनाए सेवक सजीव सुमंत्र। सेवक सचिव सुमंत्र एवं हमारे प्रजावासी, विचार हमारा ये है कि राम को युवराज पद देना है। एक राजा का नियम ये नहीं कहता कि 5 पंचों से बात छुपाई जाए। यदि समाज के 5 पंचों को मत अच्छा लग रहा है, विचार अच्छा लग रहा है, तो उसे करने में भलाई है। और आप हमारे परमादरणीय मंगल सिंह राजपूत जी और रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य हैं। इनकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं महाराज दशरथ जी के श्री चरणों में प्रदत्त की जा रही हैं। हमारे से बहुत बहुत साधुवाद। जो 5 मत लागे नीका करव हरस ही राम ही टीका। यदि ये 5 पंचों को मत अच्छा लग रहा हो तो अवश्य भी कहो सचिव जी कैसा लग रहा है आपको। महाराज, आपका ये सुंदर विचार सुन करके हम सभी सचिवों के हृदय में एक बात जागृत हुई। हम सभी सचिवों का कहना है कि जियो जगतपति वरस करोरी। इस अयोध्या रूपी हमारे संसार के स्वामी, हम ये चाहते हैं कि आपकी उम्र करोड़ों वर्ष की हो जाए, क्योंकि जग मंगल भल काज विचारा बेग ये नाथ न लाइए बारा। आपने ये कार्य संसार के लिए जो सोचा है, इस कार्य करने के लिए आप विलंब न करें। हम सभी मंत्रियों का मत आपके लिए सहमत। हमारे सचिव हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। जियो जगत पड़ी बरस करोड़ी। सुमंत्र जी मौन है, मौनम स्वीकृति लक्षणम। इधर समाज को देख रहे हैं, तो यदि समाज भी चाहती है कि राम को युवराज पद दिया जाए तो एक बार बड़ी जोर से जय होनी चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। सबके मन में ये विचार है कि राम युवराज बने। सुमंत्र जी गुरु सदन में चले जाओ। राज्याभिषेक की जो जो तैयारियां हैं उनसे आज्ञा ले ले करके इस अयोध्या को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाओ। दूसरी ओर हमारी ओर से प्रार्थना कहना कि जिम्मेदारी बड़ी है, राजा बनना है, तो राजा बनने से पहले व्यक्ति को किन किन नियम संयमों का पालन करना होता है। यदि राम के गृह में जाकर के गुरुदेव भगवान स्वयं सिखाएं तो राजा दशरथ उनका सदैव ऋणी रहेगा। ये मेरी तरफ से निवेदन कह देना। अति शीघ्र व्यवस्था करो सुमंत्र जी, अति शीघ्र। यहाँ महाराज दशरथ ने कार्य में विलंब न होने के लिए अति शीघ्र ही मंत्री सुमंत्र को गुरुदेव भगवान के पास भेजा और राज्याभिषेक में उपयुक्त होने वाली सभी सामग्रियों के लिए और भगवान प्रभु श्री राम को नियम और संयम की सीख देने के लिए यहाँ मंत्री गुरुदेव भगवान के पास पहुँचते हैं। देखिए जो माताएं बहनें बैठी हैं, मेरा निवेदन है कि आप लोग आगे बैठी हैं और शोर बहुत कर रही हैं। आप लोग आगे बैठे लेकिन शोर ना करें। शोर करना है तो आप लोग अपना बिस्तर पीछे लगाएं। कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करता है, आप लोग चक्कर पंपों करते हैं। अखंड कल्याण हो मंत्री सुबंत आने का कारण आनहु सकल सुतीरथ पानी। हम समझते हैं राजा दशरथ ने तुम्हें भेजा है राज तिलक की सामग्री समझने के लिए। आनहु सकल सुतीरथ पानी, सभी तीर्थों का जल एकत्र करना है जिसके द्वारा राम का अभिषेक होगा। औषध मूल फूल फल पाना, नाना प्रकार की औषधियाँ फूल और फलों को एकत्र करना है। अयोध्या को भली प्रकार से सजवाना है। चावर चरम वसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति। अनगिनत जात का रोम पाट माने होता है रेशमी और ऊनी कपड़ा। सफल रसाल पुंग फलुकेरा, रोप वीथिन चौको फेरा। सफल माने नारियल, रसाल माने आम, पुंग फल माने सुपारी, केरा माने केला। इनके वृक्ष फलों के सहित लाकर के रास्ताओं में रोप दो। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरंग रथनाग। हाथियों को सजाओ, घोड़ों को सजवाओ,
रथों को सजवाऊं। और महाराज ने कुछ कहा है? यहाँ मंत्री सुमंत्र ने गुरुदेव भगवान से निवेदन किया कि प्रभु श्री राम को नियम संयम की सीख देने के लिए आप सदन में पधारें। ये निवेदन करते हुए गुरुदेव भगवान प्रभु के सदन की ओर चल देते हैं। और यहाँ सूचना जैसे ही प्रभु श्री राम जी को मिलती कि गुरुदेव जी आने वाले हैं, तो प्रभु अपने गुरुदेव भगवान का स्वागत अभिनंदन करने के लिए स्वयं सदन से बाहर। राम धाम सीख पठाए, राम धाम सीख दे, राम धाम सीख देने पठाए, राम धाम देने पठाए, राम धाम सीख देने। गुरुवागमन सुंदर रघुनाथ। जानकी, सुना तुमने राज प्रहरी के द्वारा, राज प्रहरी के मुखार बिंदु से मैं जान गया ये कुछ सूचना लेकर के ही मेरे पास आया है, और गुरु आगमन की सूचना लेकर के अपने महल तक आया है। पूज्य गुरुदेव का आगमन अपने भवन में होगा और भवन पवित्र हो जाएगा। जानकी, मंगल को करने वाले, अमंगल का दमन करने वाले मेरे प्रभु आज मेरे सदन में आएंगे। दर्शन करके मेरे जीवन का मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा, मेरे भाग्य रूपी सूर्य का उदय हो जाएगा। भाग्य से मेरे हुआ है, भाग्य से मेरे